ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं MCQs फॉर IIT JEE एंड नीट। और आज का टॉपिक होगा केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। तो याद रहे, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आज हम कवर करेंगे। देखेंगे कि कौन कौन से कैटेगरीज के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्लाइड शेयर करता हूँ, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर से। ओके Subha? Yes, Subha, can you hear me? yes. तो आपके सामने है केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 1। आज हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सुबह, कैन यू रीड इट? Yes. Which of the following is incorrect about the equilibrium state? इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में क्या सही नहीं है? क्वेश्चन पर ध्यान देना, क्या पूछा गया है? Which of the following is incorrect about the equilibrium state? इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में क्या सही नहीं है? याद रखना, फर्स्ट ऑप्शन है the molar concentration of reactants becomes equal to that of products। इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट्स का मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है the change in free energy, that is delta Z, is equal to 0, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट पर डेल्टा Z चेंज इन फ्री एनर्जी का वैल्यू 0 हो जाता है। एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। व्हाट विल बी आंसर सपना? यू हैव टू एक्सप्लेन इट आल्सो। क्या आंसर होगा? सपना, can you hear me? Subha? None of the above, sir. What will be answer? None of the above. No, this is incorrect option. Sapna? Correct answer is the molar concentration of reactants becomes equal to that of products। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही नहीं है इक्विलिब्रियम के बारे में। याद रहे, इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। यहाँ पर चेंज इन फ्री एनर्जी 0 होता है, ये भी बिल्कुल सही है। But molar concentration of reactants becomes equal to that of products. This is wrong option। याद रहे, इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट भी होंगे, प्रोडक्ट्स भी होंगे, उनके जो भी कंसंट्रेशन रहेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। याद रहे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। हमने ये बताया था न कि ये कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट्स, ये रॉन्ग ऑप्शन है। इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्टेंट्स का मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स के मोलर कंसंट्रेशन के इक्वल हो जरूरी नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स भी होगा, प्रोडक्ट्स भी होगा, जो भी होगा वह कांस्टेंट रहेगा। इक्विलिब्रियम स्टेट पर उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा विथ टाइम, लेकिन रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाता है। अगर ये बोला जा रहा है तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। देखते हैं आगे क्या लिखा है स्लाइड में। तो आंसर इसका था ए, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट्स। एक्सप्लेनेशन देखिए, एट इक्विलिब्रियम the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction and the concentration of all these species becomes constant in equilibrium mixture. Thus, the molar concentration of reactants and products becomes constant in reaction mixture
but they become equal is not correct. याद रहे मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है, विथ टाइम चेंज नहीं होता है, लेकिन ये दोनों कंसंट्रेशन सेम हो जाते हैं अगर ऐसा कहा जा रहा है, देन इट विल बी रॉन्ग ऑप्शन। क्लियर है सुबह? Yes, sir. सपना क्लियर? सपना कैन यू हियर मी? ज्वाइनिंग तो है सपना की। okay. चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, which of the following does not affect the equilibrium constant? कौन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं करता, प्रभावित नहीं करता? फर्स्ट ऑप्शन इज टेम्परेचर, सेकंड ऑप्शन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, थर्ड ऑप्शन मोड ऑफ राइटिंग द रिएक्शन, लास्ट ऑप्शन स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। तो याद रहे कौन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रभावित नहीं करता, साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करता, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है टेम्परेचर, दूसरा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स का इनिशियल कंसंट्रेशन, थर्ड ऑप्शन मोड ऑफ राइटिंग द रिएक्शन, रिएक्शन लिखने की विधि, एंड लास्ट ऑप्शन इज स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री। व्हाट विल बी आंसर शोभा? Initial concentration of reactants. सपना? Yes, sir. Initial concentration of Initial concentration of reactants. Very good. Initial concentration of reactants does not affect equilibrium constant. अगर आप initial concentration of reactants change कर देते हैं तो उसी proportion में products का concentration भी change हो जाएगा, but at equilibrium constant will remain unchanged provided that temperature is constant. याद रहे equilibrium constant temperature पर depend करता है, मोड ऑफ राइटिंग द रिएक्शन पर भी डिपेंड करता है, स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन पर भी डिपेंड करता है, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बिल्कुल रट डालना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सही जवाब बी ऑप्शन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। एक्सप्लेनेशन देखिए, फॉलोइंग आर 3 फैक्टर्स that affect the equilibrium constant। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट करते हैं? तो 3 फैक्टर्स which affect equilibrium constant are temperature, second one is mode of writing the reaction, reaction लिखने की विधि, and third option is stoichiometry of the reaction, अभिक्रिया की रस समीकरण विधि। डिटेल में पढ़े इसको सपना? Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. डिटेल में पढ़ाया गया है आपको रेगुलर क्लास में, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस थर्ड क्वेश्चन, आपके पास टाइम फिर से वही 30 सेकेंड। Which of the following affects the equilibrium constant? कौन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रभावित करता है? फर्स्ट ऑप्शन प्रेशर, सेकेंड प्रेजेंस और absence ऑफ कैटलिस्ट, थर्ड ऑप्शन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स का प्रारंभिक कंसंट्रेशन, एंड लास्ट ऑप्शन इज स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। इस बार आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है? व्हाट विल बी आंसर सपना? Stoichiometry coefficient of reaction. Sir, D option. कौन सा? डी, स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। एस बिल्कुल करेक्ट जवाब है। याद रहे प्रेशर इफेक्ट नहीं करता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट भी इफेक्ट नहीं करता, आपको बताया गया था। कैटलिस्ट ओनली हेल्प्स इन क्विक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर हम पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करें तो वह केवल इक्विलिब्रियम को जल्दी एस्टेब्लिश करने में सहायता करता है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं करता। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स भी इफेक्ट नहीं करता, सिर्फ इनमें से कौन करता है? तो स्टोइकियोमेट्री। तो आपने देखा था कि 3 फैक्टर्स जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट करते हैं, पहला था टेम्परेचर, सेकंड फैक्टर था मोड ऑफ राइटिंग द रिएक्शन, थर्ड फैक्टर था स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। सेम वैसे ही 3 ऐसे फैक्टर हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं करते। पहला है initial concentration of reactants, second is pressure,
एंड थर्ड वन इज प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। आंसर बिल्कुल सही था आपका, स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। एक्सप्लेनेशन देखिए, फॉलोइंग आर थ्री फैक्टर्स दैट डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वेरी क्लियरली बताया गया है तीन फैक्टर्स जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रभावित नहीं करते। पहला है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, सेकेंड वन इज प्रेशर। याद रहे प्रेशर का वही इफेक्ट है जो कंसंट्रेशन का होता है। फॉर गैसियस रिएक्शन प्रेशर का इफेक्ट वही होता है जो कंसंट्रेशन का रिएक्शन इफेक्ट है। तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इफेक्ट नहीं कर रहा है तो नेचुरली प्रेशर भी इफेक्ट नहीं करेगा। एंड प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट इट आल्सो डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा। फॉर द रिएक्शन N2 gas plus 3H2 gas, sign of reversibility 2NH3 gas। तो क्या देखा आपने, N2 gas plus 3H2 gas gives 2NH3 gas। The expression of Kc will be, Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा इस रिएक्शन के लिए? पहला ऑप्शन है Kc equals to N2 gas into molar concentration of H2 gas, molar concentration of N2 gas into that of H2 gas raised to power 3 divided by molar concentration of NH3 gas raised to power 2. Second option, Kc equals to NH3 gas raised to power 2 divided by N2 gas का molar concentration into H2 gas के molar concentration का cube. Third option is C, Kc equals to molar concentration of N2 gas plus that of H2 gas raised to power 3 upon NH3 gas का molar concentration raised to power 2. And last option is Kc equals to molar concentration of N2 gas plus 3 into molar concentration of H2 gas raised to power 3 upon molar concentration of NH3 gas raised to power 2. What will be answer? Subha, बहुत ही easy question, easiest one. क्या आंसर होगा? Option B. Which option? Option B. B. B is correct option. B. बिल्कुल सही, B is correct option। कैसे सॉल्व किया, चलिए आपको दिखाते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन पर आ जाते हैं। क्लियर है? ये देखिए आंसर B is correct option, बिल्कुल सही है। फॉर केमिकल रिएक्शन ऑफ टाइप, मान लीजिए इस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B gives C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ B। To get expression of equilibrium constant Kc, we get following expression। क्या है? We get following expression of equilibrium constant Kc। इस रिएक्शन के लिए देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का क्या एक्सप्रेशन होगा? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C रेज़ टू पावर C, नंबर ऑफ मोल्स पावर पे जा रहा है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D रेज़ टू पावर D अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर A into molar concentration of B raised to power B। तो क्या देखा आपने, Kc के एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेंगे और रेस्पेक्टिव कंसंट्रेशन को नंबर ऑफ मोल्स से का पावर लगा देंगे। वही चीज है, डिवाइडेड बाय क्या आया है, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विथ ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जिन नंबर ऑफ मोल्स हैं वो पावर पे चले जा रहे हैं। सेम इसी फॉर्मेट को हम फॉलो करेंगे किस रिएक्शन के लिए, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस के लिए, और हमको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। देखिए क्या होगा, ये देखिए 10 फॉर द रिएक्शन क्या है, N2 गैस का मोलर N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। पहले प्रोडक्ट को लेना है, Kc इक्वल्स टू न्यूमरेटर में प्रोडक्ट NH3 गैस का मोलर कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 2, नंबर ऑफ मोल्स पावर पे जाएंगे, डिवाइडेड बाय N2 गैस का मोलर कंसंट्रेशन इनटू H2 गैस का मोलर कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 3, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, हाइड्रोजन के 3, तो यहाँ पर पावर क्या हो गया, 3 हो गया। इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन फाइंड कर लेते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। समझ आया सुबह? Yes, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही खास है। फॉर द रिएक्शन PCl5 gas gives PCl3 gas plus Cl2 gas,
द एक्सप्रेशन ऑफ Kp विल बी, क्या होगा Kp का एक्सप्रेशन? 4 ऑप्शंस आपके सामने है। पहला ऑप्शन है Kp इक्वल्स टू PCl5 गैस का मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय PCl3 गैस का मोलर कंसंट्रेशन इनटू, सॉरी मोलर कंसंट्रेशन नहीं है, पार्शियल प्रेशर है यहाँ। Kp इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 गैस divided by partial pressure of PCl3 gas into partial pressure of Cl2 gas. Second option, Kp equal to partial pressure of PCl3 gas into partial pressure of Cl2 gas upon partial pressure of PCl5 gas. Third option, Kp equals to partial pressure of PCl3 gas plus partial pressure of Cl2 gas divided by partial pressure of PCl5 gas. Last option, Kp equals to partial pressure of PCl5 gas divided by partial pressure of PCl3 gas plus partial pressure of Cl2 gas. What will be answer, Subha? क्या आंसर होगा? सर बी ऑप्शन। सपना? बी ऑप्शन, ऑप्शन बी। बी इज करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ हम मास एक्शन अप्लाई करेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल सही। ये देखिए एक्सप्लेनेशन, आंसर इज बी। Kp इक्वल्स टू PCl3 गैस का पार्शियल प्रेशर PCl3 गैस into PCl2 gas, that is partial pressure of Cl2 gas divided by partial pressure of PCl5 gas. Explanation देखिए, for chemical reaction of type A moles of A plus B moles of B gives C moles of C plus D moles of D. We get following expression of equilibrium constant Kp. क्या होता है? Kp equals to partial pressure of C, याद रहे प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट को पहले लिया जा रहा है न्यूमरेटर में, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट C whole power number of moles of product C, that is Pc raised to power C, into partial pressure of D, Pd raised to power number of moles of D in balanced chemical equation, that is D, divided by Pa partial pressure of A raised to power number of moles of A into partial pressure of B, not Pd लिखा है, this would be B, partial pressure of B raised to power B, not D. क्या होना चाहिए यहाँ पर? B होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ प्रिंटिंग यहाँ पर दिख रहे हैं मिस्टेक स्लाइड में। चले आगे बढ़े। यस सर। तो अप्लाई कर देते हैं हम इसको इस एक्सप्रेशन पर। 10 पर द रिएक्शन PCl5 गैस gives PCl3 गैस plus Cl2 गैस, the expression of Kp will be as under. क्या होगा? Kp equals to partial pressure of PCl3 गैस, नंबर ऑफ मोल्स 1 है इसलिए पावर पर कुछ नहीं लगाना है, 1 पावर ऑलरेडी है इस पे। partial pressure of PCl3 gas into partial pressure of Cl2 gas divided by PCl5 gas, that is partial pressure of reactant, that is PCl5 gas. Clear? Yes or no? यस सर। Yes. इजी केसेस चल रहे थे। चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन, बहुत ही खास। कंसीडर द फॉलोइंग heterogeneous equilibrium. आपको इस heterogeneous equilibrium को कंसीडर करना है। CaCO3 solid gives CaO solid plus CO2 gas. The expression of Kp for this reaction will be, इस रिएक्शन के लिए Kp का एक्सप्रेशन क्या होगा ये पूछा जा रहा है आपसे। पहला ऑप्शन दिया है Kp equals to P CaCO3 solid, that is partial pressure of CaCO3 solid divided by partial pressure of CaO solid plus partial pressure of CO2 gas. Next option है Kp equals to 1 upon partial pressure of CO2 gas. Third option C, Kp equals to partial pressure of CaO solid plus partial pressure of CO2 gas divided by partial pressure of CaCO3 solid. Last option is Kp equals to partial pressure of CO2 gas. What will be answer, Subha? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। एक चीज और ध्यान देना, ये स्लाइड जो भी प्रिपेयर किए गए हैं विशेष ध्यान रखा गया है कि क्वेश्चन एक स्लाइड में हो, आंसर दूसरे स्लाइड में हो। तो जब आप इसका रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे आप इजिली स्लाइड को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप पहले बना लीजिए क्वेश्चन को और देन आगे जा करके देखिए कि आंसर सही था या नहीं, और अगर गलती हुई तो कहाँ गलती हुई, सही बनाए हैं तो क्या टेक्निकली हम सही थे, ये सारी चीजें आपको देखना है। क्लियर है सपना?
Yes, sir. Okay. So what will be answer? D option. Option D. Yes, option D is correct answer. Very good. Explain कर सकते हो सपना? Yes, sir. Sir, Kp Explain of it. the yes, sir. Sir, Kp will be equal to partial pressure of CO2 gaseous into 1/1 हो जाएगा, because solid और liquid के लिए हम लोग 1 लेते हैं ना. Yes, very good. By convention, जब हम heterogeneous equilibria का equilibrium constant एक्सप्रेस करते हैं, तो सॉलिड और लिक्विड फेजेस के पार्शियल प्रेशर को और सॉलिड और लिक्विड फेजेस के मोलर कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मानते हैं और बाय कन्वेंशन 1 लेते हैं. क्या लेते हैं? 1 लेते हैं. देखते हैं आंसर इसका क्या लिखा हुआ है. आंसर इज डी. वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब था आपका. आंसर इज डी. Kp इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस. क्लियर है? एक्सप्लेनेशन देखिए. फॉर heterogeneous equilibrium, the molar concentration of solid and liquid phases are by conventions taken to be constant and are not represented in expression of equilibrium constant. तो आपको बताया गया कि heterogeneous equilibria के लिए सॉलिड और लिक्विड फेजेस के मोलर कंसंट्रेशन को, उनके पार्शियल प्रेशर को बाय कन्वेंशन क्या लिया जाता है? कांस्टेंट लिया जाता है और इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में शो नहीं किया जाता. बहुत सारे एग्जांपल हम लोगों ने रेगुलर क्लास में कवर किए थे. याद आ रहा है सपना? Yes, sir. Yes, sir. हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम के ढेर सारे केसेस हमने डिस्कस किए थे. उन्हीं में से एक यहाँ पर है. Thus for the given equilibrium, ये देखिए CaCO3 solid gives CaO solid plus CO2 गैस. आप देख सकते हैं यहाँ दो सॉलिड फेजेस है. कौन कौन से? CaCO3 एंड CaO. नेचुरली इनके पार्शियल प्रेशर्स कांस्टेंट माने जाएंगे. ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस नहीं होंगे. सिर्फ पार्शियल प्रेशर CO2 गैस का एक्सप्रेस किया जाएगा. देखिए आगे. ये देखिए हियर कंसंट्रेशन कोशेंट Q या QC से डिनोट कर सकते हैं. Q इक्वल्स टू क्या होगा? CaO सॉलिड का मोलर कंसंट्रेशन into CO2 गैस का मोलर कंसंट्रेशन अपॉन CaCO3 सॉलिड का मोलर कंसंट्रेशन. By convention, CaO solid equals to CaCO3 solids, that equals to 1. That's equals to 1. Therefore, Kc equals to क्या मिल गया? Molar concentration of CO2 gas. Only molar concentration of CO2 gas. In the same way, Kp will be equals to only partial pressure of CO2 gas. Kp क्या होगा? Partial pressure of CO2 gas होगा और कोई भी फेज CaO solid या CaCO3 solid इनको एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा. इनके पार्शियल प्रेशर को बाय कन्वेंशन कांस्टेंट लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा. समझ आया सपना? Yes, sir. ओके, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है. फॉर द रिएक्शन 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3 गैस, द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc इज. इस रिएक्शन के लिए Kp और Kc के बीच क्या रिलेशन होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज Kp इक्वल्स टू KcRT. सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन इज Kp इक्वल्स टू KcRT raised to power 2. Third option is Kp equals to KcRT raised to power -1. And last option is Kp equals to KcRT raised to power -2. आपके पास टाइम है 30 सेकेंड का. आप जल्दी से इसको बना के बताइए. ठीक है? जो बना लेंगे बताएंगे सुबह. पढ़े थे ऐसा क्वेश्चन सपना? Yes, sir. प्रैक्टिस किए हैं ऐसे क्वेश्चंस पर? Yes, sir. Sir, जल्दी से option बताओ. C. व्हाट इज आंसर सुबह? Option C, sir. ऑप्शन सी. वेरी गुड सुबह, दिस इज करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही है. कैसे आया? कैन यू एक्सप्लेन? Yes, sir. कैसे आया? क्या फार्मूला लगाए Kp और Kc के रिलेशन का? Sir, Kp equal to Kc. Kp इक्वल्स टू
हेलो, Kc into RT raised to power delta Ng. yes, Kp equals to Kc RT raised to power delta Nc. वेरी गुड, यही फार्मूला आपको अप्लाई करना है. डेल्टा Nc क्या है ये देखिए. सी आंसर इज करेक्ट आंसर. Kp equals to Kc RT raised to power -1. एक्सप्लेनेशन देखिए. सिंस Kp equals to Kc RT raised to power delta Nc, ये रिलेशन है Kp और Kc का. हम लोगों ने डेरिवेट किया था इसको सपना यस सर. रेगुलर क्लास में. इसके एप्लीकेशंस भी बताए थे. यस अलग सर. अलग टाइप के रिएक्शंस के लिए कैसे अप्लाई करते हैं. बिल्कुल उसी एप्लीकेशन से क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड रहता है. सिंस Kp equals to Kc into RT raised to power delta Nc, where delta Nc क्या है यहाँ पर. delta Nc that is summation of number of gaseous moles of products minus summation of number of gaseous moles of reactants. यानी प्रोडक्ट्स के गैसियस मोल्स का संख्या माइनस रिएक्टेंट्स के गैसियस मोल्स की कुल संख्या. ये है डेल्टा Nc. फॉर गिवन रिएक्शन, रिएक्शन था 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3 गैस. क्लियर है. यहाँ पर नंबर ऑफ गैसियस मोल इन प्रोडक्ट्स कितने हैं. प्रोडक्ट्स में कितने मोल्स हैं 2. तो n समेशन ऑफ Ng प्रोडक्ट्स का वैल्यू मिल गया 2 और समेशन ऑफ Nz गैसियस रिएक्टेंट्स का वैल्यू कितना है. जल्दी बोलो सुबह कितना है. ये देखिए 2 + 1 दैट इज 3. तो 2 - 3 दैट इज -1 आ गया. तो Kp इक्वल हो गया Kc RT रेज़्ड टू पावर डेल्टा Nc. डेल्टा Nc का वैल्यू आया -1. तो क्या वैल्यू आ गया. Kp इक्वल्स टू Kc RT रेज़्ड टू पावर -1. yes or no सपना. यस सर. क्लियर है. यस सर. आगे बढ़ें. नेक्स्ट Yes. क्वेश्चन आपको बनाना है. बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc हैज नो यूनिट. किस रिएक्शन के लिए Kc की कोई यूनिट नहीं होती, कोई इकाई नहीं होती. ए ऑप्शन है 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3 गैस. बी ऑप्शन इज PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस. C option N2 gas plus 3H2 gas gives 2NH3 gas. D option N2 gas plus O2 gas gives 2NO gas. What will be answer Sapna? सर ऑप्शन डी. Subha. Option D, sir. S D. Very good. Can you explain Subha? Yes, sir. इसमें number of moles of reactants equal to product. So Kc will have no unit. Yes. तो आपने पढ़ा था कि जिस रिएक्शन में भी नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल होता है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स के, वहां पर Kp और Kc की कोई यूनिट नहीं होती. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायमेंशनलेस होता है. और अगर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स चेंज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो नेचुरली वहां पर Kp और Kc की कोई ना कोई यूनिट होगी. पहले रिएक्शन में देखिए 2SO2 गैस प्लस O2 गैस. रिएक्टेंट्स में कितने मोल्स हैं टोटल. तो आप देख सकते हैं 3 मोल्स हैं. प्रोडक्ट्स में 2 मोल्स हैं. नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुए हैं 3 से 2. तो नेचुरली यहाँ Kc की कोई ना कोई यूनिट होगी, Kp की कोई ना कोई यूनिट होगी. नेक्स्ट देखिए PCl5 गैस. रिएक्टेंट्स में 1 मोल है, प्रोडक्ट्स में 2 मोल्स दिख रहे हैं. नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं. यहाँ पर भी Kp और Kc की कोई ना कोई यूनिट होगी. C में N2 गैस प्लस 3H2 गैस 4 मोल्स इन रिएक्टेंट्स. प्रोडक्ट्स में 2 मोल्स. यहाँ भी नंबर ऑफ गैसियस मोल्स चेंज हो रहे हैं. लास्ट ऑप्शन में देखिए रिएक्टेंट्स में 1 मोल N2 1 मोल O2. टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट्स 2. टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट्स 2 NO 2 मोल्स ऑफ NO बना है. तो नेचुरली जो डी ऑप्शन है उसमें नंबर ऑफ गैसियस मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं. इट विल बी करेक्ट ऑप्शन. इस रिएक्शन के लिए Kp और Kc की कोई यूनिट नहीं होगी. yes or no शोभा. Yes, sir. ये देखिए एक्सप्लेनेशन. करेक्ट ऑप्शन इज डी. वेरी गुड. N2 gas plus O2 gas gives 2NO gas. Explanation. The reactions in which the total number of gaseous moles do not change, that is,
the total number of gaseous moles of products is equal to that of reactants. The equilibrium constant Kc and Kp have no unit, that is are dimensionless. जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, यू नो इट। सुबह तो कई बार इस लैंग्वेज का यूज करता है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kp और Kc इज डायमेंशनलेस। तो याद रखना कुछ नहीं, आपको देखना है कहाँ Kp और Kc की कोई यूनिट नहीं होगी, उसके लिए Kp और Kc डायमेंशनलेस होगा। यस और नो? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड, बहुत ही खास। इफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। अगर किसी क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं तो ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, एक्चुअल में वो इंपॉर्टेंट है, आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है उसकी। If a reversible reaction, क्या बताया गया? If a reversible reaction is in equilibrium, then for the reaction, तो उस रिएक्शन के लिए क्या होगा? पहला ऑप्शन है QC। What is QC? सुबह रिएक्शन क्वेश्चन। Yes, concentration quotient बोलते हैं QC. That is concentration of molar product of the molar concentration of products divided by that of reactants in any condition. किसी भी कंडीशन में रिएक्शन के किसी भी स्टेट पर जो रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स के मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, जो रेशियो होता है उसी को कंसंट्रेशन क्वोशिएंट बोलते हैं। तो QC इक्वल्स टू KC इक्विलिब्रियम के लिए, क्लियर है? सेकेंड ऑप्शन QC इज ग्रेटर देन KC, थर्ड ऑप्शन QC इज लेसर देन KC, एंड लास्ट ऑप्शन इज अनप्रेडिक्टेबल, बताया नहीं जा सकता। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। व्हाट विल बी आंसर सपना? सर एट इक्विलिब्रियम QC इक्वल्स टू KC। QC इक्वल्स टू KC, वेरी गुड। सुबह यस सर, ऑप्शन व्हाट विल बी आंसर? QC इक्वल्स टू KC, बिल्कुल सही जवाब है आपका, QC इक्वल्स टू KC। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बहुत ही खास। कई बार आपसे पूछता है कि किन कंडीशन में QC और KC का वैल्यू आपको कई बार दे दिया जाता है, और आपसे पूछता है कि वेदर रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इट विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन और इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो कैसे QC और KC के रिलेटिव वैल्यूज के बेसिस पर आप डिसाइड करोगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या इक्विलिब्रियम में होगा? कैसे डिसाइड करेंगे सपना? हाउ यू कैन डिसाइड? चलिए आपको एक्सप्लेनेशन में दिखाते हैं कैसे डिसाइड होगा। बड़ा ही खास क्वेश्चन था, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। आंसर इज ए QC इक्वल्स टू KC। इक्विलिब्रियम स्टेट में QC का वैल्यू KC के इक्वल होगा, बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है, कैन यू रीड इट सुबह? यस सर। Yes, For a read it. reversible reaction of type A plus B is reversible to C plus D, concentration quotient is given by the expression QC equal to molar concentration of C into D upon A into B. Yes. तो आपने At क्या देखा? equilibrium, the concentration quotient equal to the equilibrium constant Kc of the reaction. Thus, at equilibrium, QC equal to Kc equal to CD upon AB. चलो, और रिवर्सिबल रिएक्शंस ऑफ टाइप, एक स्पेसिफिक टाइप हमने लिया है, A plus B gives C plus D, इस टाइप का रिएक्शन है। कंसंट्रेशन कोशेंट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, यहाँ पर कंसंट्रेशन कोशेंट QC का वैल्यू देखिए क्या होगा, याद रहे कंसंट्रेशन कोशेंट किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्टेट पर, किसी भी टाइम पर आप कंसीडर कर सकते हो। तो वहां पर लेना क्या है आपको? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेना है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ C, देखिए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू दैट ऑफ D, ये न्यूमरेटर में रहेंगे, डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, यानी प्रोडक्ट कहाँ रहेगा? डिनोमिनेटर में रहेगा। तो कंसंट्रेशन कोशेंट क्या है? दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये आपको लेना है। अब
एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है देखिए, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट QC ऑफ द रिएक्शन becomes equal to the equilibrium constant Kc. QC का वैल्यू Kc के इक्वल हो जाता है, thus at equilibrium QC equals to Kc, that's equals to molar concentration of C into that of D divided by molar concentration of A into that of B. एक चीज खास ध्यान दीजिए, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन इन जनरल अपने इक्विलिब्रियम स्टेट को पाना चाहता है, तो आप देखोगे कि अगर QC का वैल्यू, ध्यान दीजिए QC का वैल्यू लेसर देन है, QC का वैल्यू लेसर देन है KC के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC से अगर कम, इसका साफ साफ मतलब है, ध्यान दीजिए QC का वैल्यू कम है KC से, इसका साफ साफ मतलब है कि रिएक्शन मिक्सचर में एज कंपेयर टू इक्विलिब्रियम कंडीशन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रिलेटिवली कम है और दैट ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा है। तो नेचुरली रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होना चाहेंगे प्रोडक्ट्स में, रिएक्शन विल आकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नेट रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। कब, जब QC इज लेसर देन KC, QC का वैल्यू अगर KC से कम है। समझ आया मैंने क्या समझाया सपना? यस सर। QC KC से कम है, इसका साफ साफ मतलब है कि जो रिएक्शन मिक्सचर है जिस कंडीशन में आप ऑब्जर्व कर रहे हो, रिएक्शन मिक्सचर में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रिलेटिवली कम है एज कंपेयर टू मोलर, एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन कम है और रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन ज्यादा है मिक्सचर। तो नेचुरली रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा, रिएक्शन विल आकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में होगा जल्दी बोलिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये देखिए हियर इफ QC इज लेसर देन KC, ध्यान देना इसी पॉइंट से जो आपको बताया जा रहा है, यूजुअली क्वेश्चन बनाया जाता है IIT-JEE और नीट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट स्पॉट है, यहाँ से क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं। तो आपने क्या देखा, इफ QC that is concentration quotient is lesser than KC, then the reaction tends to occur in forward direction. किस डायरेक्शन में होने की टेंडेंसी रखता है जल्दी बोलिए सपना? फॉरवर्ड डायरेक्शन सर। फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब, if QC is lesser than KC। सेकंड केस, if QC is greater than KC, इसका क्या मतलब हो, QC is greater than KC, इसका साफ साफ मतलब हुआ कि एनी हाउ इक्विलिब्रियम मिक्सचर में प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है एज कंपेयर टू दैट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम है, जभी तो QC का वैल्यू बढ़ा है। QC क्या है आप ऑलरेडी देख चुके हो, क्या है QC, ये देखिए नजर आ रहा है QC? यस सर। प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, इनका रेशियो है, कोशेंट यानी रेशियो, भागफल। क्लियर है? तो आप क्या देख रहे हैं, अगर QC का वैल्यू ग्रेटर देन KC है, इसका साफ साफ मतलब है कि रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट ज्यादा हो गया है एज कंपेयर टू इक्विलिब्रियम कंडीशन और रिएक्टेंट कम है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो नेचुरली वहां क्या होगा, प्रोडक्ट चाहेगा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, मींस रिएक्शन विल शिफ्ट इन, रिएक्शन विल टेंड्स टू ऑकर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में होने की टेंडेंसी रखेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। ये देखिए इफ QC इज ग्रेटर देन KC, QC अगर KC से ज्यादा है, देन व्हाट विल हैपन, देन रिएक्शन टेंड्स टू ऑकर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एंड थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन जल्दी बोलो, थर्ड ऑप्शन इफ QC इक्वल्स टू KC यानी कंसंट्रेशन कोशेंट का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC के वैल्यू के इक्वल है अगर, मींस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, देयर इज नो नेट रिएक्शन इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में नेट रिएक्शन नहीं होगा। याद रहे रिएक्शन विल आकर बोथ इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन साइमल्टेनियसली बट विथ इक्वल रेट से फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में चलता रहेगा रिएक्शन। किसी भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के मोलर कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं होंगे और
ये कंडीशन ही क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाता है। समझ में आ रहा है? रिएक्शन तो हो रहा होगा बट किसी भी डायरेक्शन में नेट रिएक्शन कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ आया सुबह? यस सर। क्लियर है सपना? यस सर। एक और क्वेश्चन जल्दी से बनाइए, रीड करो सुबह। For the reaction N2 gas plus O2 gas is reversible to NO gas. The unit of equilibrium constant Kc is mole L raised to -1, mole L raised to मोल -1. पर लीटर बोलते हैं, मोल लीटर रेज़ टू पावर -1, एल मींस लीटर, एस। नेक्स्ट Mole ऑप्शन मोल liter raised to power -2. Third option is mole inverse, liter inverse. Last option is no unit. What will be answer, Subha? क्या आंसर होगा? सपना? सर ऑप्शन डी नो यूनिट। No unit. Very good. This is correct answer. Can you explain it, Sapna? यस सर, यूनिट ऑफ केसी होता है मोल पर लीटर रेज टू पावर डेल्टा एनजी। हियर डेल्टा एनजी इक्वल्स टू 0, सो इट विल हैव नो यूनिट। Yes. तो यहाँ पर देखिए क्या आंसर है, आंसर इज नो यूनिट, बिल्कुल सही जवाब है। एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन जो पुराना एक्सप्लेनेशन आया था डायमेंशनलेस वाला, एक्चुअल में वही क्वेश्चन है, थोड़ा अलग ढंग से पूछा गया है। क्या है? द रिएक्शन इन विच द टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स डू नॉट चेंज, that is the total number of gaseous moles of products is equal to that of reactants. The equilibrium constant Kc and Kp have no unit, that is are dimensionless. तो जिन रिएक्शंस में आप देखोगे कि नंबर ऑफ गैसियस मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, उनमें Kc और Kp की कोई यूनिट नहीं होती। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिएक्शन गिवन है आपको, N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2 NO गैस। रिएक्टेंट्स में कितने मोल्स हैं सुबह? हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन रिएक्टेंट्स? सुबह 2 moles, 1 mole each of N2 and O2. वेरी गुड। और प्रोडक्ट्स में कितने मोल्स हैं? 2। तो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर यूनिट ऑफ Kp की अगर बात करते हो तो क्या होता है, atm raised to power delta Ng and unit of Kc is mole per liter raised to power delta Ng। तो मोल पर लीटर रेज टू पावर डेल्टा Ng का अगर वैल्यू रखोगे तो 0 रख दोगे, किसी के पावर 0 मतलब वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। 1 मींस नो यूनिट। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? नो यूनिट इज विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिकल इक्विलिब्रियम के डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस हम लेकर के आएंगे आपके लिए। तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और कल कुछ और थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकलिटी हम क्वेश्चन का बढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड भी बढ़ाएंगे और आप लोग अच्छे से तैयारी करके आइए ताकि उसको बना सकें। कल केमिकल इक्विलिब्रियम के ही कुछ और क्वेश्चंस होंगे, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिलेटेड, और साथ में हम ली चैटिलियर्स प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चंस को कल डिस्कस करेंगे। एस सपना? क्लियर है? यस सर। तो कल के लिए और तैयारी करके रखो, और साथ में आयनिक इक्विलिब्रियम भी तैयार रखना। आयनिक इक्विलिब्रियम के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कल। तो केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए आप लोग। कल और क्वेश्चंस बनाएंगे और देन हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। ओके? यस सर। तो आज के क्लास को हमें सपना, मैंने एक सीट भेजा था जो है क्वेश्चंस का, आप लोगों ने उसको बनाया? सर मैंने थोड़े किए, अभी बाकी है। और थोड़े क्यों किए? पूरे बनाने चाहिए। वो क्वेश्चन एक्चुअल में पूरी तरह से सिस्टेमेटिकली बनाए गए हैं, क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को धीरे धीरे बढ़ाया गया है। उनको पूरी तरह अगर बना लेते हो तो इस चैप्टर से क्वेश्चन छूटने के चांसेस लगभग नील हो जाते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चंस को उनको तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। हालांकि मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे हैं, आंसर नहीं भेजे हैं क्योंकि आंसर मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ उसका, लेकिन उनको अच्छे से देख करके आना और देन यहाँ पर उनको दोबारा बनाना। जरूरत पड़ी तो आपको पता चलेगा कि कहीं गलतियां तो नहीं हो रही हैं। कुछ क्वेश्चंस हम चेंज भी करेंगे उस शीट के, ठीक है?
तो आप तैयारी करके आइए कल के लिए। ओके सुबह, तो आज की क्लास को हम यहीं रोक रहे हैं, नेक्स्ट क्लास कर लेंगे और इसी चैप्टर के और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ यू कैन लीव। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.